प्रश्न प्रस्ताव श्री चंद्रभान सिंह चौहान, इनका बुलाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण तीनों हो जाए, विधायी काम हो जाए, उसके बाद 131 के तहत आज मैं बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित मेरे द्वारा लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग अजमेर में माकमपुरा में राजकीय महिला इंजीनियर कॉलेज में एक उप कुल सचिव और 3 सहायक उप सचिवों की नियम विरुद्ध पीर एक्टिविटी डिसीजन के लाभ देने संबंधी। माननीय मंत्री जी, उनका तो क्या ध्यान आकर्षण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बिंदुवार पूरी जानकारी इस प्रकरण की मैं दे देता हूँ। महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह उप कुल सचिव, श्री जय गोयल सहायक कुल सचिव, श्री शिवपाल यादव सहायक कुल सचिव के पे रिक्टिफिकेशन के लिए आदेश दिनांक 4/3/2024 के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई थी कि पे रिक्टिफिकेशन की आड़ में लाभार्थियों को नियुक्ति के नोटिफिकेशन में प्रस्तावित पे स्केल के विपरीत एक विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति तिथि के 12 वर्ष बाद नियुक्ति तिथि से ही उच्च पे स्केल का लाभ दिया गया, जो तकनीकी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना ही पे रिक्टिफिकेशन आदेश जारी किया गया। बिंदु 2, उक्त शिकायत के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18/10/2024 के द्वारा उक्त पे रिक्टिफिकेशन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई एवं शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शासन उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग, निदेशक तकनीकी शिक्षा जोधपुर, विभागाध्यक्ष RAC खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर शामिल है। बिंदु 3, जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 31/12/2024 को प्रस्तुत की, जिसमें 7 बिंदुओं पर निष्कर्ष दिए तथा शिकायतें सही पाया जाना, पे रेक्टिफिकेशन नियम विरुद्ध होना, नियुक्ति तिथि से गलत तरीके से पे रेक्टिफिकेशन किया जाना, कार्मिक का सेवा में चयन संदिग्ध होना, मूल पत्रावलियाँ गायब हो जाना, दस्तावेज में हेराफेरी किया जाना, नियुक्ति तिथि से वर्तमान तक भारी अनियमितताएं होना आदि। बिंदु 4, उक्त जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिनांक 27/1/2025 द्वारा दस्तावेज गायब होने के क्रम में नियमानुसार प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करवाने तथा अधिकारी कर्मचारी के दायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य महिला अभियांत्रिक महाविद्यालय अजमेर को निर्देशित किए गए। अन्य आदेश दिनांक 27/1/2025 द्वारा शासन उप सचिव उच्च शिक्षा एवं अध्यक्ष जांच समिति आदेश दिनांक 18/10/2024 के द्वारा गठित को कार्मिक की नियुक्ति को लेकर वर्तमान तक कुल राज्य सेवा में भारी अनियमितताओं के संदर्भ में आरोपित कर्मी की योग्यता एवं अनुभव, दस्तावेज की अनुपलब्धता आदि की प्रत्यक्ष से गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 5, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह उप कुल सचिव व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में पे रेक्टिफिकेशन पर रोक के आदेश के विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं के दिए गए लाभों की वसूली पर रोक लगा दी गई। अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय श्री विज्ञान शाह की राय के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तदनुरूप पे रेक्टिफिकेशन आदेश प्रत्याहारित किए जाने बाबत निर्णय लिया जा सकता है। बिंदु संख्या 6, तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 25/2/2025 द्वारा जांच समिति की अनुशंसा अनुसार कार्रवाई हेतु जारी आदेश की क्रियान्विति तथा गठित समिति की समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश को दिनांक 20/3/2025 द्वारा प्रत्याहारित कर लिया गया एवं प्रकरण में जांच समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। बिंदु 7, विभाग के स्तर पर जांच समिति की रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने की गई कार्रवाई का विवरण
एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु शासन सचिव तकनीकी शिक्षा को निर्देशित किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्मिक को नियुक्ति में अनियमितताओं के संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे को जवाब दिया मंत्री महोदय ने, वास्तव में उस जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि 2024 का मैटर है और वो अभी तक चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, शिवपाल यादव की जो नियुक्ति हुई है उसकी पत्रावली कहाँ है? वो आज दिन तक पता नहीं लगा वो पत्रावली कहाँ है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार है और पत्रावली कैसे वो भर्ती हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक भी पत्रावली आपके वहाँ 2008 में वो भर्ती हुआ, आज तक उसकी पत्रावली नहीं। उसकी पत्रावली कहाँ है वो आप सदन की मेज पे रखें। शिवपाल यादव के वर्तमान पदस्थापन कहाँ है तथा उसकी उपस्थिति वेतन भुगतान किसके कार्यालय से किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 90% आज तक जो नौकरी रही है उसकी 90% वो डेपुटेशन पे रहा है। क्या ऐसा नियम है कि वो ऑल ओवर ही डेपुटेशन रहा है? 90% डेपुटेशन पे है वो। आप खुद मंत्री महोदय आप उसको देख लें। उक्त कार्मिक को मूल पदाधिकारी कार्यालय कितने वर्ष की तक की सेवाएं दी हैं वो एक बार आप चेक करवा लें। पत्रावली की अनुपलब्धता के संबंध में नियमानुसार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपने लिखा कि हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा। सरकार चाहती है, सरकार अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो आज के आज एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पर आज दिन तक उसकी एफआईआर सरकार ने दर्ज नहीं करवा पाई, मंत्री जी ने उसको दर्ज नहीं करवाई। जो कार्मिक हमेशा प्रतिनियुक्ति पर रहा है उसे किस आधार पर पे रेक्टिफिकेशन के लाभ दिए जाने का पात्र माना गया है? उक्त कार्मिकों को भी रेक्टिफिकेशन की आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी जाती है? एक ही जनवरी में उसको तनख्वाह बढ़ाई, फरवरी में बढ़ाई और मार्च में बढ़ाई। 3 महीने में कंटिन्यू उसका आपने भुगतान किया है और वो भुगतान आपने वापस लेने के लिए क्या किया है? जो भुगतान आज दिन तक आप कर रहे हो उसकी वापस जमा करने के लिए आपने क्या किया उसके बारे में बताएं। उक्त कार्मिकों को पीरियड आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी गई है? वरिष्ठों को कार्मिकों को किस आधार पर अनदेखी कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है? उनको पर्टिकुलरली 3 या 4 आदमी को आपने किया है और दूसरे को आपने कर्मोन्नत नहीं किया। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? पीरियड के आदेश निरस्त करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या निर्णय हुआ है उस निर्णय की जानकारी सदन में रखें। उसकी निर्णय जो हुआ है जांच कमेटी का, उसका निर्णय आज दिन तक आपके वहां बहुत से पत्रकारों वगैरह, भास्कर, प्रातःकाल, नवज्योति, पूरी मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय कम से कम 100 अखबारों की कटिंग मेरे पास है। सभी अखबार छाप के ढक गए, पर अभी तक उसकी आपने रिपोर्ट किसी को नहीं दी और कुल सूचना के अधिकार के तहत भी काफी लोगों ने मांगी है, पर आज दिन तक वो सूचना अपनी सरकार से नहीं मिली। नई जांच कमेटी का गठन किया जाना क्यों आवश्यक पड़ा? पुरानी जांच कमेटी हो गई और फिर नई जांच कमेटी गठन, नवीन जांच कमेटी का गठन का निश्चित किया जाए। पुरानी जो जांच कमेटी आरुषि मलिक के नेतृत्व में जो हुई है उसको आप जांच कमेटी को आप सदन की मेज पर रखें। नई जांच कमेटी की जरूरत ही नहीं है। विभाग उक्त कार्मिक को बढ़े हुए वेतन भत्ते का प्रयास कर रहा है जो गैर कानूनी है। मैं इनके खिलाफ केस दिलाकर एफआईआर को एसओजी को दी जाए, क्योंकि अभी एसओजी ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है, तो वो भी आप एसओजी को दें। एक मंत्री महोदय में वहाँ की एक एमडी है यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद के, वो एक ऑर्डर निकालते हैं, एक आदेश निकालते हैं, चाहे जिसको रिटायरमेंट दे सकते हैं, चाहे जिसका इस प्रकार का कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। एक आपका ये पूरा महर्षि दयानंद नहीं हुआ। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है, ये सभी जो सरकार की सूचना देने वाला जो आदमी है, हरिशचंद्र मेवाड़ा संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा का जवाब दे रहा है, वो शिवपाल यादव और दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं, वही सरकार का जवाब दे रहा है। वो सरकार कैसा जवाब देगी, क्या देगी, और जवाब देने वाला कुल शिवपाल यादव है। माननीय मंत्री महोदय ये दे, उसके बारे में 1-2 चर्चा और मैं आपसे करना चाहता हूँ, इसका पूरा जवाब दे। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकरण में बिंदु अनुसार इनको एफआईआर के बारे में भी मैं बता चुका, सब चीज़ों के बारे में बता चुका, और जो आपने बताए उसके लिए मैंने
विभाग के स्तर पर जांच समिति रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने तथा कार्रवाई का विवरण एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव तकनीक शिक्षा निर्देश किया गया है। तो जो ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी पहले जांच हो चुकी है, डबल जांच करने की जरूरत ही नहीं है। अरे मंत्री को सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को एक एक बिंदु अनुसार इसमें जब भी हुआ है तो मैं एक एक डेट के अनुसार इनको बता रहा हूं कि मैं कार्रवाई करता जा रहा हूं, और जब भी इसकी पूरी कार्रवाई सामने आएगी मैं इन सारे निर्णय आपको बता दूंगा। आपको मैं जांच तो आज माननीय अध्यक्ष, एक दो चीज और है। हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ये था कि पीर एक्ट के बाद उप कुल सचिव स्कूल सचिवों के वेतन का महाविद्यालय लेखानुसार के कार्मिकों को न बनवाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर मामला है, एक बार आप सुन ले मैंने, बनवाकर इनके द्वारा स्वयं के स्तर पर जारी किया गया। इनके साथ पेड एक्टिविटी के संबंधित आदेशों को छाया प्रति महाविद्यालय अन्य विभागों को नहीं दी गई। और गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को सौंप दी गई है। फिर पुनर्गठन नियम बताया जाता है। बैठो। माननीय मंत्री जी, क्योंकि मैं अजमेर का भी हूं और तकनीकी शिक्षा मेरे पास भी रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि ये कार्रवाई टाइम बाउंड हो, FIR टाइम बाउंड हो, और संबंधित व्यक्ति जिसने आज तक नौकरी वहां पे नहीं की है उसको तो शायद पद पर रहने का कितना अधिकार है, ये आप जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो तकनीकी शिक्षा कहाँ चल रही है, आपके भी सरकार है, आप भी माननीय मंत्री जी हैं, इस पे गंभीरता से ध्यान दे करके जो सदस्य ने उठाए हैं उन मुद्दों पर एक्शन जल्दी से जल्दी, निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई। अगला हो गया। सस्पेंड कब करेंगे मैं एक बार बताएं। अरे मैंने आपकी बात को जोड़ दिया। अगला श्री